बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक स्पेशल जो वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसमें यह है कि वो हरूफ एक ऐसे हरूफ जब हम हरूफ को लिखना सीख जाते हैं, फ़र्ज़ करें हम 37 जितने भी हरूफ हैं हरूफ तहज्जी के, हम बिल्कुल खूबसूरत तरीके से लिखना सीख जाते हैं। लेकिन जो एक अहम बात है, सबसे अहम ज़रूरी बात है कि हरूफ को जोड़ना कैसे है, जोड़ के उसका अल्फाज, उसका लफ्ज़ कैसे बनाएंगे। तो अगर हम उसको अच्छी तरह उसको जोड़ नहीं सकते, उसको पाबंद नहीं लगा सकते, तो लफ्ज़ की खूबसूरती कभी भी नहीं बन सकती। यहाँ पे मेन मसला आता है, इसी चीज़ को आपने सीखना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी लिखाई बेहतरीन हो जाएगी। तो जैसे कोई भी लफ्ज़ है, जैसे फ़र्ज़ करें हम इल्म लिखते हैं, आइन लाम और मीम, इल्म के ये जो हरूफ हैं, लेकिन इनको जोड़ना भी है हमें अलग-अलग। तो हमने सीख लिया है कि कैसे लिखना है। असल में हरूफ को जोड़ने के लिए, हरूफ तहज्जी को जोड़ने के लिए 4 जो अलामात हैं उनको आप याद रखना है। ये समझ के जो पैबंद होते हैं, जो हरूफ तहज्जी को जोड़ने के लिए 4 किस्म के पैबंद होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं? 4 किस्म के। चार किस्म के पैबंद होते हैं। सबसे पहले एक होता है ऐसे यू शेप में, दूसरा वी शेप में, और तीसरा जो पैबंद है वो जैसे छोटी स्लांट लाइन है और इसी तरह बड़ी स्लांट लाइन। ये 4 जो है ना, 1 2 3 4, ये 4 जो पैबंद हैं, इनको ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, किस लफ्ज़ से पहले आएंगे, किस हर्फ से पहले आएंगे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे ये जो यू का, ये जैसे ये यू का जो पैबंद है, ये काफ दाल अलिफ और लाम, काफ दाल अलिफ और लाम, ये जो 4 हरूफ हैं, काफ दाल अलिफ और लाम, इनसे पहले कौन सा पैबंद आएगा? यू वाला, ये वाला पैबंद आएगा। जैसे हम लिखते हैं, बा लिखते हैं, जैसे बा लिखते हैं, बे अलिफ बा, तो यहाँ पे कौन सा पैबंद है? यू वाला। जैसे सीन सा लिखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा पैबंद आया है? ये यू वाला पैबंद आया है। इसी तरह अगर हम जैसे काफ लिखते हैं, काफ से पहले कोई लफ्ज़, जैसे पग लिखते हैं, तो यहाँ पे भी कौन सा पैबंद है?
वाई का सॉरी ये वाला यू वाला पैबंद आया है। इसी तरह जैसे मल लिखते हैं तो यहाँ पे कौन सा पैबंद आया है, ये यू वाला, ये वाला पैबंद। ये आपने बात ख्याल गौर से याद रखनी है कि काफ दाल अलिफ और लाम से पहले यू शेप का पैबंद आएगा, तब लफ्ज़ जो लफ्ज़ है वो उसको प्रॉपर शेप में सही खूबसूरत रीन लिखा जाएगा। इसके बाद वी का पैबंद। अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि बे का ख़ानदान, जैसे बे, पे, ते, ते, से और आइन, यहाँ पर कौन सा पैबंद आएगा, ये वी वाला पैबंद आएगा, जोड़ जो है वी वाला आएगा। जैसे अगर हम मेहनत लिखते हैं मीम हे नून और तो यहाँ पे कौन सा पैबंद आया है, ये वाला वी वाला पैबंद आएगा। जैसे अगर हम जमात लिखते हैं आइन और ऐसे इसको वी का जो पैबंद ऐसे आपने लिखना है। ये देखें यहाँ पे कौन सा पैबंद आया है, ये वी वाला पैबंद आया है। तो इसी तरह जैसे आइन के लिखते हैं, आइन से पहले जैसे बा लिखते हैं, बे और आइन, तो यहाँ पे कौन सा पैबंद आया है, वी वाला। ये आपने याद रखना है कि बे का ख़ानदान और आइन, इससे पहले जो है ये वी शक्ल का पैबंद आएगा और उसके बाद छोटी स्लांट लाइन। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ को याद रखना है कि जैसे हम इल्म लिखते हैं, जैसे हम इल्म लिखते हैं, नहीं ये जैसे हम ये जो छोटी स्लांट लाइन है, ये इससे जो लफ्ज़ ऊपर बनेगा छोटी लाइन से, जो लफ्ज़ से पहले जो आएगी लाइन वो छोटी लाइन होगी। जैसे हम लिखते हैं जफ लिखते हैं, ये किस चीज़ का सर बनाया मैंने, जफ का और फे, ठीक है। तो ये जो है फे है, फे जो ये जो स्लांट लाइन है इससे ऊपर फे का सिरा आया है, ठीक है। इस तरह जैसे सही लिखते हैं तो ये लफ्ज़ नीचे बना है, ये जो लाइन लगी है ये ऊपर लगी है, तो ये आएगी, ये बड़ी स्लांट लाइन है। छोटी स्लांट लाइन जो है ना उससे लफ्ज़ ऊपर बनेगा, जो लफ्ज़ ऊपर बनेगा वो उस छोटी स्लांट लाइन होगी और जो लफ्ज़ नीचे बनेगा वो बड़ी। जैसे इल्म हम लिखते हैं, अब हमने देखें मीम आइन अलिफ और मीम ये लिखा है, अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिंक दिया है, तो ये जो है ये इससे लफ्ज़ नीचे बना है इस लाइन से, तो ये जो है ये बड़ी स्लांट लाइन है। छोटी लाइन स्लांट लाइन जो लफ्ज़ ऊपर बनेगा उससे पहले छोटी स्लांट लाइन आएगी। जिस तरह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जीम का जो जैसे लिखते हैं, तो ये मीम जो है ये स्लांट लाइन से नीचे बना है, इसका मतलब है ये बड़ी स्लांट लाइन है।
तो दोस्तों इन चीज़ों को आपने गौर से दर्ज याद रखना है। जैसे हम मालूम लिखते हैं तो यहाँ पे भी जितना हम कर उसको देंगे। यहाँ पे जो वी का आपको आइडिया हो गया, वो वी का जो पाबंद लगा है, जितना हम इन चीज़ों को बारीकियों में देखेंगे उतना ही उस हिसाब से अल्फाज में खूबसूरती आएगी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पाबंद जो हैं 4 किस्म के होते हैं, यू का, वी शेप का, छोटी स्लांट और बड़ी स्लांट। और उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का काफ़ी आइडिया हो गया होगा। आपने एक दफ़ा इसको बार बार देखें और थोड़ा सा फोकस कर लें, क्योंकि जितना भी आप खूबसूरत हरूफ तहज्जुद लिख लेंगे, जब उनको प्रॉपर आप जॉइंट नहीं जोड़ नहीं कर सकेंगे, वेल्ड नहीं कर सकेंगे, उस लफ्ज़ की खूबसूरती वाज़ह नहीं होगी। तो इस वीडियो के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।